हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने BSH 321 का जो शॉर्ट आंसर थे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको देख लिया था। आज हम देखेंगे BSH 322। उनके जो शॉर्ट आंसर हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके वो पाँचों सही हो जा रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तो आप उनको देख लीजिए। और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन्हीं में से 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतें क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे देसी रियासतें जो ब्रिटिश भारत साम्राज्य में, यहाँ पे वे रियासतें होगा, वे रियासतें जो ब्रिटिश भारत साम्राज्य के अधीन थी लेकिन जिन पर भारतीय शासकों द्वारा शासन किया जाता था। यह ब्रिटिश शासन के सीधे शासन में नहीं थी। यह राज्य ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को स्वीकार करते थे तथा ब्रिटिश शासन के अधीन थे, परंतु उन्हें एक निश्चित स्वायत्तता भी प्रदान थी। मतलब इसका ये मतलब है कि ये लोग ब्रिटिश जो रूल था उसके अंडर तो आते थे, बट ये अपने रीजन में खुद से शासन करते थे और उनका एक उनके ऊपर नियंत्रण ब्रिटिश रूल का होता था। बस ऐसा ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य बताइए। जिसका उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसे भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1853 के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत के शासन में सुधार करना तथा सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करना था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जिसका उत्तर हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियां निम्न है। पहली है, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को स्थापित कर एक मजबूत और सुरक्षित राज्य की नींव रखी थी। दूसरा है, उन्होंने खालसा सेना का आधुनिकीकरण किया तथा सेना को प्रशिक्षित किया। अगला है, उन्होंने अपने सिख साम्राज्य के द्वारा अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों पर नियंत्रण स्थापित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1856 में अवध का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। वह 1847 से 1856 तक अवध के नवाब रहे तथा ये ही वाजिद अली शाह ही अवध के अंतिम नवाब थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंदाबो की संधि किसके बीच में तथा क्यों हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यंदाबो की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बर्मा साम्राज्य के बीच हुई थी। यह संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य युद्ध को अंत करना तथा बर्मा साम्राज्य से ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था एक भू राजस्व प्रणाली थी जो ब्रिटिश भारत में शुरू की गई थी, जिसमें सरकार सीधे किसानों से भूमि कर वसूलती थी। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि का मालिक माना जाता था तथा किसानों को भूमि बेचने, गिरवी रखने तथा किराए पर देने का अधिकार मिलता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र में या मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वप्रथम पाश्चात्य शिक्षा के लिए 1813 के चार्टर अधिनियम में भारतीयों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान दिया गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देता था। इस अधिनियम ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर भी जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कमल का फूल व रोटी क्या थे? तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में कमल का फूल और रोटी क्रांति के प्रतीक थे। अगला क्वेश्चन है, 1858 का एक्ट का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, 1858 के एक्ट भारतीय सरकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन में एक बड़ा बदलाव किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत एक सिद्धांत है
जो भारतीय अर्थव्यवस्था से ब्रिटिश सरकार द्वारा धन के निष्कासन को दर्शाता है। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित की गई। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच क्या था? वुड डिस्पैच क्या था? वुड का घोषणा पत्र। इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है मिस्र व्यवस्था क्या थी? जिसका उत्तर हो जाएगा मिस्र व्यवस्था से तात्पर्य 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिख परिसंघ द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक और सैन्य संगठन प्रणाली से है। मिस्र शब्द का अर्थ अरबी में समान या बराबर होता है। उस समय पंजाब में सिख समूहों को संगठित कर 12 मिसलों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है पिंडारी कौन थे? जिसका उत्तर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी में पिंडारी अनियमित घुड़सवार तथा सैनिक लुटेरे होते थे। यह शुरुआत में मुगल और मराठा सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम 1858 का भारतीय शासन अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश यहाँ का शासन भारत का शासन क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट में वर्नाक्यूलर शिक्षा का प्रावधान था? जिसका उत्तर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट में वर्नाक्यूलर शिक्षा का प्रावधान था। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा को सरकार का उद्देश्य बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। अगला क्वेश्चन है बंगाल में जागृति के लिए राजा राम मोहन रॉय ने किस भाषा का प्रयोग किया? जिसका उत्तर हो जाएगा बंगाल में जागृति के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इन्हीं से रिलेटेड। एक इनका अखबार था मिरातुल करके, वो इन्हीं का था। मुझे अभी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, अगर किसी को पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दे। तो आज की वीडियो में इतने ही, शायद 15 या 16 क्वेश्चन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर पढ़ के जाएँ। और आपको अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप वो भी पढ़ के जाएँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।